जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और उस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं उनके डिफरेंट क्वाड्रेंट में साइन क्या होते हैं। जैसे कि हमने जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े थे साइन कॉस सेक जो भी पढ़े थे, अगर हम लोग को डिफरेंट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो उनके साइन क्या होंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट नाम से क्लियर हो रहा होगा, क्वाड्रेंट मीन चार, इसको हिंदी में मतलब होता है चार। तो अगर कोई हमारे पास ये प्लेन है, ये हमारा ये XY प्लेन है, हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली और हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, तो आप लोग देखेंगे कि इसके चार पार्ट डिवाइड हो गए, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट। ये इनके चार पार्ट आपस में ये हो गए डिवाइड, ठीक है। तो इसको हम तो इनको बोल देते हैं क्वाड्रेंट, मतलब इसको हमने चार हिस्सों में बांट दिया। ये वाले को बोल देते हैं ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये वाले को बोल देते हैं कि ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये वाले को बोल देते हैं कि ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। इसको हमने चार हिस्सों में बांट दिया, तो ये हमारे हो गए ये क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आपको तो क्वाड्रेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी वो पॉजिटिव होते हैं, कभी कभी वो निगेटिव होते हैं। तो हम लोग को ये स्टडी करना है कि वो कब पॉजिटिव होंगे, वो कब निगेटिव होंगे। वो मैं आप लोग को अभी मैं बता दूंगा, और इनको आप लोग को लर्न नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको लर्न करने की एक ट्रिक बता दूंगा, उस ट्रिक से आप लोग इजीली लर्न कर लेंगे, लेकिन आपको उसके पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने सुना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको वो उतनी ही अच्छे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हो गया क्वाड्रेंट, जो भी मैंने आपको बना के दिखाया। क्वाड्रेंट की खास बात ये होती है कि हमने वर्टिकल लाइन दी थी, एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन दी थी। ये हमारी हो गई एक्स एक्सिस, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। तो हमारी जितनी भी लाइन होगी, हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दी थी, हमारी जितनी भी लाइन होगी सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगी। मींस ये तो हमारा एंगल है, ये हमारा एंगल मतलब 90 डिग्री, केवल ये वाला एंगल भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90। अगर हम पूरे एंगल की बात करें, मींस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये तो हमारा हो जाएगा 90। लेकिन अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए, मींस ये यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आते हैं, तो ये हमारा पूरा एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। तो ये हमारा ये वाला हो गया हमारा 180 डिग्री हो गया हमारा ये वाला। अगर हम फिर यहाँ से लेके बिल्कुल यहाँ तक आ जाए, तो हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से करते करते हम बिल्कुल यहाँ तक आ गए, तो ये वाला एंगल हमारा बन गया, पूरा हमारा बन गया 270 डिग्री। और अगर हम ये रोटेशन यहाँ से आकर यहाँ से आकर हमने पूरा कंप्लीट कर दिया, तो जब हम कंप्लीट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 360 डिग्री। आप लोग को भी पता होगा, जब कोई एंगल बनता है यहाँ से शुरू होता है, तो स्टार्टिंग ये होता है 0 डिग्री एंगल, यहाँ भी होता है 0 डिग्री एंगल। लेकिन अगर हम कंप्लीट करते हैं पूरा, अगर हमने रोटेशन कंप्लीट कर दिया तो ये वाला हो जाता है 360 एंगल। ये वन रोटेशन के इक्वल होता है 360 एंगल, 360 डिग्री एंगल। जब आप लोग ज्योमेट्री पढ़ोगे तो आपने ज्योमेट्री में ये तो पढ़ी होंगे अच्छे से। ज्योमेट्री आपने सब किए था 7th 8th के क्लास में है, ये सब आपके 7th 8th क्लास के कोर्स में है आपका ये एंगल वाला सिस्टम। ये एंगल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एंगल है, जब हम मतलब कि यहाँ पर है, थीटा हमारा क्या होता है, थीटा का एंगल है जो कि वेरी कर रहा है। थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 1 2 3 4 90 25 60 कुछ भी हो सकती है। जब हमारा थीटा हमारा जब यहाँ पर है, तो यहाँ पे हमारा थीटा है 0, लेकिन जब भी चल के यहाँ तक आता है थीटा, तो ये बन जाता है 90 डिग्री, जो कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री। लेकिन जब थीटा हमारा चल के एंगल जो यहाँ तक आ जाता है, तो ये हमारा बन जाता है 180 डिग्री। और हमारा जो थीटा एंगल वो चल के यहाँ तक आ जाएगा, तो बन जाएगा 220 डिग्री। और 2 तक चल के बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा वापस जहाँ पे उसने शुरू किया था, उसका एक रोटेशन उसका पूरा हो जाएगा। जब उसका रोटेशन पूरा हो जाएगा तो ये हमारा 360 डिग्री हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको अच्छी तरीके से समझ गए। ये मैं आप लोग को बिल्कुल बेसिक्स से बता रहा हूँ, मुझे अगर मैं आपको बेसिक्स से बताऊँगा तो आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपको आगे की कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ज्योमेट्री जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इनका बहुत ही ज़्यादा यूज पड़ता है आप लोग के मतलब फ्यूचर के मैथ्स में, और इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ये बिल्कुल फंडामेंटल है। यहाँ चला दें, अब जैसे कि ये था हमारा 0 डिग्री, ये यहाँ पे था हमारा 90 डिग्री, और 0 डिग्री भी है, और ये हमारा यहाँ पे ये 360 डिग्री भी है, जो कि जब रोटेशन कंप्लीट करके हम यहाँ लगा रहे हैं तो ये 0 डिग्री था, तो ये हमारा 360 डिग्री बन गया, ठीक है। जब हमारा एंगल थीटा है, थीटा 360 डिग्री तक यहाँ पर है, अगर इसमें कोई भी ऐड करें जरा सी भी एंगल, भले ही वो 1 ही क्यों ना हो, 1 डिग्री एंगल ही क्यों ना हो,
या फिर 90 डिग्री से एंगल में कब तक, क्योंकि 90 डिग्री पे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हम कोई जगह से भी एंगल अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हम एंगल मान के थीटा, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है कुछ भी है, लेकिन वो मतलब सिर्फ 0 से बड़ा एंगल है, ठीक है। तो ये हम जंप करके सीधे यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कि इस क्वाड्रेंट के में जो बाउंड्री पे था, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे थे, लेकिन हमने जब हमने कोई भी एंगल हमने ऐड किया उसमें थीटा मानना कि हमने ऐड कर दिया, थीटा वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो हम यहाँ से जंप करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो हमने 360 डिग्री प्लस थीटा यहाँ शुरुआत में हमने 360 डिग्री में हमने कोई एंगल ऐड करते ही हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ गए। कहते हैं वो मैंने समझा दिया कि 360 डिग्री बिल्कुल बाउंड्री पे था, बाउंड्री पे हमने जरा से भी कोई भी चीज एंटर करी, फॉर एग्जांपल ये आपके घर की बाउंड्री है, आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन आपने अपना एक भी कदम आपने अपना आगे बढ़ाया, बिल्कुल भले छोटा सा कदम क्यों ना हो, आप घर के अंदर पहुंच चुके हैं, अभी तक आप केवल घर की अपने बाउंड्री पे थे। ठीक उसी टाइप से जब हमने 360 डिग्री में हमने थीटा जोड़ा तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर गए। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बात है, क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होता है। मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन अगर मैं फिर से समझाने बैठूंगा तो आप लोगों को फिर हो जाता वहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा होता है। अब बात आती है 90 माइनस थीटा की, ये वाला जो है ये हमारा यहाँ पर हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है। अब यहाँ पे आप ये आगे समझिए, आप अभी जो है अभी आप घर के अभी आप यहाँ पे हैं, ये वाला आपका 90 डिग्री है, ठीक है, और ये आपका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, मतलब कि ये आपके घर के अंदर का हिस्सा हो गया, ये आपके घर के बाहर का हिस्सा हो गया। अगर आप अपने घर की बाउंड्री पर खड़े, आपने अपना एक कदम भी पीछे दिया, भले भी वो कोई छोटा कदम ना हो, मतलब छोटा ही कदम क्यों ना हो, आपने अपना एक भी कदम आपने पीछे दिया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, मीन्स आप लोग अपने घर की बाउंड्री में आ गए। तो यहाँ पे हमारा ये 90 डिग्री है, यहाँ पे हमारा ये आपने यहाँ पे छोटा सा कदम अगर आप पीछे दिए तो आप लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो 90 डिग्री माइनस थीटा जब आप लोग आ गए तो आप लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, यहाँ पे बिल्कुल माइनस करती है, ये हमारी बाउंड्री थी 90 डिग्री। अगर यहाँ पे हम कोई चीज जोड़ेंगे तो हम उसमें एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम फर्स्ट जब सेकंड पे जंप कर जाएंगे, लेकिन अगर जोड़ने की जगह करके कोई चीज घटा दिया हम तो ये हमारा हम उससे कम हो गए, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर गए। ठीक उसी टाइप से हम समझिए, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम ऊपर जाना है मतलब हमें कोई चीज जोड़ना है, आगे बढ़ना है, तो हमें बाउंड्री से हल्का कोई चीज इसमें ऐड करेंगे तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर देंगे, अगर कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में अंदर आ जाएंगे। ये बात आप लोग को समझ में लगती है, अच्छे से आप लोग समझ होंगे, या तो एग्जांपल देके अच्छे से समझा दिया यहाँ पे। तो 360 डिग्री प्लस थीटा भी क्वाड्रेंट में आएगा और 90 डिग्री माइनस थीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये मैंने आपको बताया कि हमारी 0 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि एंगल जो होता है एंगल और रेडियन में ये 0 हो गया, ये हमारा π/2 हो गया, मतलब हम लोग 90 डिग्री को ही π/2 बोलते हैं, तो इसको हम लोग π/2 भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होगा 0 से π/2 के बीच में होता है, मींस यहाँ पे ये हमारे 0 ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये π/2 है, 0 से हमारा बड़ा होगा और π/2 से हमारा छोटा होगा, तब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे इक्वल सिंबल नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब बाउंड्री हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री यहाँ पे एक्सक्लूड है, थीटा हमारा 0 से बड़ा हो और 90 से भी π/2 से छोटा हो तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये भी मैं आपको क्वाड्रेंट बताता हूँ कि उस क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, उसकी केवल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ बस। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारा हो गया 90 डिग्री और ये हमारा हो गया यहाँ पे हमारा हो गया ये 180 डिग्री, यहाँ पे हमारा ये हो गया ये 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया 180 डिग्री। और जब आप यहाँ का आते हैं 90 डिग्री, अब आप लोग ये समझिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा और यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री हम बिल्कुल बाउंड्री के, अगर इसमें कोई भी चीज़ हम ऐड करेंगे भले वो छोटी ही एंगल क्यों ना हो, तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में हम जंप हम कर जाएंगे, तो इसलिए हमारा हो गया 90 डिग्री प्लस थीटा, ये दो भी हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन अगर हम 180 डिग्री बाउंड्री है यहाँ पे, अगर यहाँ से कोई भी चीज़ अगर सब्ट्रैक्ट करें तो हम इससे पीछे हो जाएंगे, मतलब हम बाउंड्री से पीछे चले जाएंगे। सेम ये वाला एग्जाम्पल, तब भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से जाएंगे 90 डिग्री प्लस थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो π/2 से बड़ी होगी, मींस ये हमारी π/2 होगी और 180 डिग्री हमारा होता है π/2 से बड़ी होगी और π से छोटी होगी, मींस ये हमारा मतलब इससे बड़ी इस और इस एंगल से इससे छोटा होगा थीटा,
मैं भी कहता हूँ कि आप लोग इसको समझ जाओगे, क्योंकि कोई भी फर्स्ट चीज होती है बट चीज को समझाने में टाइम लगता है। मैंने आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का अच्छे से बिल्कुल डीपली बिल्कुल एग्जांपल देकर समझा दिया, और सेकंड क्वाड्रेंट भी आप लोग समझ जाओगे क्योंकि बिल्कुल वैसा ही है। और जब बात आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया 180 डिग्री, और ये वाला हमारा बन जाता है 270 डिग्री। तो हम लोग अगर 180 डिग्री में कोई भी एंगल ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बाउंड्री है, जहाँ पे अगर हम कोई भी चीज जोड़ दी मींस हम एक स्टेप आगे आ गए। जब हम एक स्टेप आगे आएंगे तो हम यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में जंप कर गए, और सी ठीक उसी टाइप से 220 डिग्री में अगर हम कोई भी एंगल अगर माइनस कर देंगे मींस हम एक स्टेप पीछे आ गए। तो हम एक स्टेप पीछे आ जाएंगे तो हम भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर जाएंगे। तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। और थीटा जो होता है थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3/3 पाई/2 के बीच में होता है। पाई मतलब होता है 180 डिग्री और 3 पाई/2 मतलब होता है 270 डिग्री। यहाँ पे आप लोग पाई की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे तो आपको याद आएगा 180 डिग्री और 270 डिग्री। इनके इसलिए इंटेंसिटी बीम होता है, थीटा की वैल्यू हमारी होती है। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ये तो हमारा हो गया 270 डिग्री और ये हमारा हो गया 360 डिग्री। 360 डिग्री को बोल देते हैं 2 पाई होता है 360 डिग्री, और हमारा 270 डिग्री होता है 3 पाई/2। तो थीटा जो हमारा होगा इनके और इनके बीच में लाई करेगा, तभी तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माना जाएगा। ये थीटा जो है वो हमारा 3 पाई/2 और 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। और फिर जब हम लोग देखते हैं कि इसमें इसके बीच में लाई कर रहा है 270 डिग्री है। अगर आप लोग इसमें कोई छोटा भी एंगल जोड़ेंगे तो ये जंप करके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा लेकिन 360 डिग्री। अगर आप 360 डिग्री की बाउंड्री है, अगर आपने कोई छोटा सा एंगल अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया तो ये जंप करके वापस से फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 230 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा ये हमारे आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये लाई करता है। और थीटा इसमें 3 पाई/2 और 2 पाई के बीच में होगा। ये तो मैंने आपको क्वाड्रेंट की व्याख्या कर दी। अब बात करते हैं और बता दें कौन कौन से एंगल किसके क्वाड्रेंट में आएंगे। अब बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल अगर किसी क्वाड्रेंट में आते हैं तो कब पॉजिटिव होंगे कब नेगेटिव होंगे। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाई करेगा तो वो सारा पॉजिटिव होगा। और सेकंड वाले क्वाड्रेंट में कोई भी अगर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर लाई करेगा मतलब कि तो हमको तो उसमें से साइन और कॉसेक अगर लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो पॉजिटिव होगा, और उसके अलावा सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। और थर्ड वाले में ओनली tan थीटा और cos थीटा ये हमारे पॉजिटिव होंगे, और उसके अलावा हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। ओनली tan थीटा और cos थीटा ये हमारे पॉजिटिव होंगे। और अगर हम लोग फोर्थ की बात करते हैं तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे cos थीटा और sin थीटा पॉजिटिव होंगे और सभी हमारे नेगेटिव होंगे। मैं थोड़ा फैक्ट हो जा रहा हूँ, आप तब तक इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए जिससे ही आप नोट्स बनाने में आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही बारीकी से समझाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने आप लोग को ये तो बता दिया कि इसमें से कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का अगर फंक्शन अगर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो वो मतलब पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। लेकिन आप लोग को माइंड में बहुत क्वेश्चन है सर हम इसको याद कैसे करेंगे कि मतलब कि फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होने हैं और सेकंड में केवल साइन और पॉजिटिव होने हैं, याद करना तो बड़ी बात है। मैंने आपको वीडियो सेट करने के पहले एक बात बताई थी कि आपको आज फिलहाल में कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा, केवल समझना पड़ेगा। तो मैंने इससे ही बताया। मैं आपके सामने एक ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, उस ट्रिक के वजह से आप लोग इजीली इसको याद कर लेंगे। ये ट्रिक भी हमारा थोड़ा क्वाड्रेंट होता है। ये ट्रिक हमारी है ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। आप लोग उसको हमारे साथ बोलिए, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। अब आपको बोलेंगे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपने तो बेस्ट क्या क्या गया ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा। तो मैं बोलूँगा बच्चों ये आपकी केवल ट्रिक है, आप लोग इस ट्रिक से इजीली आप लोग याद कर सकते हैं। ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा आपको ये याद होगी। ऑल मीन्स ए ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दो, और स्टूडेंट एस सेकंड क्वाड्रेंट में लिख दो, टू टी सेकंड थर्ड में लिख दो, और सी फॉर सिनेमा वो आप लोग लिख दीजिए फोर्थ में। अब आप लोग को मैं दिखाऊंगा मैजिक।
कैसे मैजिक से इजीली याद कर सकते हैं। ठीक, ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, यहाँ पे आना ऑल, ए फॉर ऑल मीन्स जितने भी हमारे ट्रिपल होंगे फर्स्ट में सब पॉजिटिव होंगे। और फिर आना है ऑल स्टूडेंट मतलब एस, एस फॉर होता है साइन, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब नेगेटिव होंगे। और फिर आता है हमारा थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ऑल स्टूडेंट फिर टू का मतलब टी, टी आ गया यहाँ पे। तो टी का मतलब होता है 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट, 10 और कॉट हमारे यहाँ पे पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा सारे फंक्शन हमारे नेगेटिव होंगे। और उसके बाद आता है 2 का आता है सिनेमा, सिनेमा मतलब सी, और ये हमारा आ गया 4 में। सी फॉर होता है कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक मीन्स हमारे कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव होंगे और इसके अलावा हमारे सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो ऑल स्टूडेंट टू सिनेमा, इसकी हेल्प से आपने ये भी याद कर लिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आने पे वो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। ये पूरा क्वाड्रेंट था। आप लोग इसको एक बार दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं मानता हूँ कि आपको क्लास में थोड़ा बहुत टाइम लगा, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होती हैं। इनमें मैं अगर आपको सीधे दिखा दूँ और जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता दूँ तो आप लोग की चीज़ें आप लोग चीज़ें को याद कर लेंगे, कभी समझ नहीं पाएंगे। समझने के बिल्कुल बारीकी से मैंने एंगल बना के दिखाएंगे, ये मैंने एग्जाम्पल दिया वो इससे आपको समझना पड़ेगा। और अगर आप लोग बस से एक बार समझ लेंगे तो कभी आप लोग भूलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चीज़ ही ऐसी है कि उसका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा। अगर आप लोग कॉम्पिटिशन की भी प्रिपरेशन करेंगे, इस एग्जाम की अगर आप लोग एग्जाम देंगे इंटर के बाद तो सब में आपका ये सब आता है बोर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस पर बेस से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा। एक sin थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा जो है पाई से 3 के बीच में है। मैं आपको जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो मैं बकायदा आपको टाइम लेकर समझाऊंगा, टाइम लेकर वो लेकर पढ़ूंगा जिससे कि कॉन्सेप्ट आपके सब कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर घुस जाए। लेकिन क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल उसी पर बेस्ड होते हैं तो इसीलिए क्वेश्चन मैं आपको दो तीन करा दूंगा उस कॉन्सेप्ट को बेस्ड। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप अपने बुक से करिए, बुक से करिए आपको नहीं समझ में आता है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब ये बात आप लोग को भी पता होगी कि ऑनलाइन क्लासेस में सभी प्रॉब्लम्स तो पढ़ाई नहीं जा सकती लेकिन कॉन्सेप्ट सभी पढ़ाए जाएंगे अच्छे से और उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो कराए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको sin थीटा की वैल्यू दिए और थीटा और tan थीटा की वैल्यू पूछी है। सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू बदल सकते हैं। sin और cos मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कराई थी। sin और cos में हमारा रिलेशन होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा होता है रिलेशन। तो हमें sin की वैल्यू पता है, cos की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए, मैंने आपको उस दिन बनाना भी सिखाया था क्लास में। cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे तो प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो डॉक्टर को हम लोग प्लस ले कि माइनस ले। तो उस केस में हमें यूज करना है इसका जो हमारा क्वाड्रेंट का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था उससे हम यूज करेंगे। इसलिए हमसे बोला हुआ है कि थीटा जो है वो पाई से 3π/2 के बीच में है, मींस ये पाई से 3π/2 के बीच में है। तो क्वेश्चन में ये खुद इंडिकेट कर रहा है, क्वेश्चन में इतने साफ नहीं बोला है कि आपका थीटा एंगल आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, इसने आपको बता दिया कि थीटा यहाँ से यहाँ के बीच में। बाकी अगर आपको क्वाड्रेंट पता होगा तो आप लोग खुद सोच लेंगे कि ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। तो थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है उसमें केवल tan और cos पॉजिटिव होंगे और सबके सब तो नेगेटिव होंगे उसके अलावा। तो यहाँ पे इसलिए हमारा cos थीटा हमारा यहाँ पर नेगेटिव हो गया। जब cos थीटा हमारा यहाँ पे नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे कि हम केवल नेगेटिव साइन लेंगे, तो हमने नेगेटिव साइन लिया और साइन थीटा की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया और अंदर जो भी होना था ये तो आप लोग को कर लोगे बिल्कुल बच्चों का है। तो आपने अंडर रूट ले लिया तो हमारा आएगा cos थीटा तो -4 है। अब हमको साथ में tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये फार्मूला मैं आप लोगों को क्लास में दिखा चुका हूँ, मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में ये यूज होते हैं। tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा cos थीटा वैल्यू रख के सॉल्व किया तो हमारे पास आगे tan थीटा इक्वल टू 3/4। ये हमारा ये क्वेश्चन है। देखा मैंने आपको तो कॉन्सेप्ट जो है वो कितना टाइम में रख के समझाया, लेकिन तो उस पर बेस प्रॉब्लम है आपको कॉन्सेप्ट बता दो, आपने प्रॉब्लम मात्र 2 से 3 मिनट में प्रॉब्लम कर ली क्योंकि प्रॉब्लम कुछ होता ही नहीं, मेरे खेल होता है कॉन्सेप्ट का।
और ये कॉन्सेप्ट आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझना ही होगा, तो कॉन्सेप्ट पता होगा तो भी आप प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर पाओगे। ये कोई वैसा नहीं है कि हमने आपको मतलब 2-3 फार्मूले दिखा दिए इंस्पिरेशन की, जैसे आप लोगों ने फार्मूले ले या कोऑर्डिनेटर का आप लोगों ने फार्मूले रट्टा मार दिया, क्वेश्चन आपके लग सॉल्व हो गए। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ती हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ sec x is equal to 35 और इसके साथ बोलते हैं कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आता है, ये इसके साथ बोल दिया। और sin x से इसने फाइंड करने के लिए बाय sin से कर दिया, sec x दिया हुआ sin से निकालना है। sin x कैसे निकालोगे? sec और sin में तो हमें कोई रिलेशन पता नहीं है, लेकिन sin में एक रिलेशन ये होता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये हमारा होता है। और sin होता है हमारा sin इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x। आप लोग इसको ऐसे कर सकते हो, हमें दिया हुआ sec और हमें साथ निकालने के चाहिए cos, तो आपको sec और cos में रिलेशन तो मैंने बताया हुआ है, sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा cos x इक्वल टू 1/sec x। 1/sec x, तो हमें cos की वैल्यू आ गई 5/30। लेकिन यहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम नहीं कर रही कि साइन तो हमारा प्लस में भी ले रहा है माइनस में भी ले रहा है, तो हम प्लस में लेंगे या फिर माइनस में लेंगे, तो हम फिर यूज करेंगे कितना क्वाड्रेंट का। और क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि x हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, मींस x हमारा यहाँ पे है, इसमें केवल cos और sec पॉजिटिव है, sin तो पॉजिटिव है नहीं, sin हमारा नेगेटिव ही होगा, इसलिए sin हमारा यहाँ पे दिया, यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा, तो हमने पॉजिटिव जगह नेगेटिव सिंबल दिया और हमने पॉजिटिव वैल्यू फिक्स की। सॉल्व करने में हमारा आ गया आगे sin x इक्वल टू -12/13, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी समझाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तब भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।